हेलो फ्रेंड्स, मैं हार्टली टॉक से पूजा आज से आपके लिए एक ऑडियो बुक स्टार्ट करने वाली हूँ। द सीक्रेट द पावर, रोंड्रा बेनरे की, जो कि बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। तो इसको मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करूँगी। होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। तो इस बुक का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज़ द पावर। तो इसमें सबसे पहले एक कोटेशन दी गई है। कोटेशन इज़ ग्रैम बेल की कोटेशन है कि व्हाट दिस पावर इज़ आई कांट से, ऑल आई नो इज़ दैट एग्जिस्ट। मैं नहीं जानता यह शक्ति क्या है, मैं बस इतना जानता हूँ कि यह शक्ति है। रोंड्रा कहती हैं कि लाइफ बहुत सिंपल है और वो दो ही तरह की चीज़ों से मिलकर बनी है, या तो चीज़ें पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो हमारी लाइफ का चाहे वो कोई भी एरिया हो, हमारी हेल्थ हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो, वर्क हो, हैप्पीनेस हो, या तो हमारी हेल्थ फैंटेस्टिक है या फिर हम अनहेल्दी हैं, या तो हमारे पास बहुत सारा पैसा है या फिर हम पैसे की कमी में हैं, या तो हमारे रिलेशनशिप हैप्पी हैं या फिर हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं। हमारा वर्क या तो सेटिस्फाइंग और सक्सेसफुल है या फिर अनसेटिस्फाई और अनसक्सेसफुल है। तो रोंड्रा कहती हैं कि आप अपने जीवन को ऑब्ज़र्व करें। यदि आपके जीवन में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हैं पॉजिटिव चीज़ों की तुलना में, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जब भी आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत ही फैबुलस, बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं, अपने सपनों का जीवन जी रहे हैं, तो वो सभी लोग जाने अनजाने में एक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, और वो शक्ति है प्रेम की शक्ति। वो शक्ति है प्रेम की शक्ति। तो आप भी एक ऐसा जीवन डिज़र्व करते हैं जो प्रेम से और सभी की सभी बेहतरीन चीज़ों से भरा हुआ हो। तो इसलिए ये बुक आप सबके लिए है, ताकि आप भी इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकें और इस शक्ति को हम पूरी तरह से इस्तेमाल में ला सकें। इसके आगे रोंड्रा कहती है कि जितने भी हम धर्मों की, किसी भी रिलीजन की, किसी भी महान गुरु की बात करें, उसने किसी न किसी रूप में प्रेम की शक्ति के बारे में बताया है। सबका संदेश, ये एक बात सबके संदेश में है कि प्रेम की शक्ति ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। बस यह प्रेम उस प्रेम से कुछ अलग है जो हम अपने रिश्तों में करते हैं, क्योंकि जिस प्रेम की हम बात करते हैं वह केवल परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों तक सीमित है। परंतु जिस प्रेम की धर्म ग्रंथों ने या महान लोगों ने बात की, उनके हिसाब से लव इज़ ए पॉजिटिव फोर्स विच इज़ अट्रैक्टिंग ऑल द गुड थिंग्स इनटू योर लाइफ। कि प्रेम एक सकारात्मक शक्ति है जो ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को आपकी ओर आकर्षित करती है। जैसे कि हिंदू धर्म में हमारे यह भी कहा जाता है कि सर्वे भवन्ता सुखिना सर्वे संतु निर्मया, अर्थात इस श्लोक में प्रेम की शक्ति के द्वारा सभी के लिए सुखी और निरोगी होने की कामना की गई है। जैसे कि हमारे नेचर के बाकी लॉज हैं, ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म, हमें दिखाई नहीं देते, पर उनकी शक्तियों पर हमें कोई संदेह नहीं है। उसी तरह फोर्स ऑफ लव, पावर ऑफ लव भी हमें दिखाई नहीं देती, परंतु यह प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति है। यह दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। यह सभी अच्छी चीज़ों को हमारी ओर आकर्षित करती है। इसके आगे लेखिका कहती हैं कि विदाउट लव नो लाइफ, प्रेम के बिना जीवन का अस्तित्व ही संभव नहीं है। प्रेम के बिना जीवन का अस्तित्व ही संभव नहीं है। हर एक डिस्कवरी, हर एक क्रिएशन, जो भी हमारे आसपास हम देख पाते हैं, जो भी चीज़ें एग्जिस्टेंस में हैं, उन सब का कारण उनके, जिन भी लोगों ने उसे डिस्कवर किया, उसके पीछे का उनका प्रेम है। अगर राइट ब्रदर्स का प्रेम न होता तो हम एरोप्लेन में कभी ना उड़ पाते। अगर साइंटिस्ट का प्रेम ना होता तो हम इलेक्ट्रिसिटी, एसी, अच्छी से अच्छी कार्स, फ़ोन, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना कर पाते। यदि आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स का प्रेम ना होता तो हम बहुत सुंदर सुंदर घर, बिल्डिंग्स, ब्रिज और जितने भी खूबसूरत शहर बने हुए हैं, उन सब को नहीं देख पाते। इन शॉर्ट, जो भी चीज़ हम अपने आसपास देख रहे हैं, वो सब की सब प्रेम की शक्ति के कारण ही एग्जिस्ट करते हैं।
रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो कि एक पोएट हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा है, टेक अवे लव एंड आवर अर्थ इज़ ए टॉम। टेक अवे लव एंड आवर अर्थ इज़ ए टॉम, कि यदि प्रेम को निकाल दिया जाए तो हमारी पृथ्वी एक खंडर के समान है। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें, लव इज़ द फोर्स दैट मूव्स यू। प्रेम एक शक्ति है जो आपको चलाती है। प्रेम के कारण ही हम जो भी चीज़ें हम करते हैं खुशी से, वो सब प्रेम के कारण हैं। लव कैन ब्रिंग एवरीथिंग यू वांट टू डू, टू हैव एंड टू अचीव इन योर लाइफ। प्रेम वो शक्ति है जो आपके जीवन में हर अच्छी चीज़ को आपके पास ला सकती है। द पावर द लव इज़ इनसाइड यू, जिससे आप अपने सभी रिश्तों को, अपनी हेल्थ को, अपने वेल्थ को और अपने करियर को, हर चीज़ को बेहतरीन बना सकते हैं, और उसकी शक्ति आपके पास है। द पावर ऑफ लव इज़ इनसाइड यू। फिर लेखिका कहती है कि प्रश्न उठता है कि अगर वो शक्ति हम सबके पास है तो हम सब के सब मैग्निफिकेंट और बहुत ही अमेजिंग लाइफ क्यों नहीं जी रहे। तो इसमें लेखिका कहती है कि आंसर इज़ एवरी टाइम वी हैव ए चॉइस। हर समय हमारे पास एक चॉइस है, हम हर समय चूज़ करते हैं। हमारे पास दोनों विकल्प होते हैं, या तो हम प्रेम की शक्ति को इस्तेमाल करके उस चीज़ में से सकारात्मकता ढूंढ सकते हैं, या फिर हम उस शक्ति का इस्तेमाल ना करें। एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ वी मेक ए चॉइस। अपने जीवन के हर मोमेंट में हम कुछ ना कुछ चूज़ कर रहे होते हैं। यदि हम शिकायत कर रहे हैं, यदि हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे, तो हम नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं और हम प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे। और हर समय जब हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, जब हम प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे हैं, हम उस एरिया को बढ़ा रहे हैं जिससे हम अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में और आकर्षित कर रहे हैं। लव इज़ कॉज ऑफ ऑल गुड थिंग्स इन लाइफ। प्रेम ज़िंदगी में हर अच्छी चीज़ का कारण है। तो अब जब आप इस प्रेम की शक्ति के बारे में जान चुके हैं, तो इसका उपयोग करके आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। ये पूरी की पूरी बुक इसी बारे में है कि आप इस प्रेम की शक्ति का दोहन कैसे करें और उसको कैसे इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले अब इसमें लेखिका नेक्स्ट हेडिंग देती है, लॉ ऑफ लव, प्रेम का नियम। तो लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो ये आकर्षण बल है सूर्य का, जिसके कारण सभी ग्रह सोलर सिस्टम में टिके हुए हैं। आकर्षण है ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण के कारण, जिसके कारण हम सब लोग अर्थ पर हैं। आकर्षण है फूलों का, जिसके कारण वो इंसेक्ट्स को और हनी बी को अपनी तरफ खींचते हैं। आकर्षण है सीड का, कि वो सोल में से, मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स लेता है। और यही वो आकर्षण का बल है जो लोगों को दूसरे लोगों के साथ मिलाता है, एक देश से दूसरे देश में लेकर जाता है। हम उन लोगों के साथ ग्रुप्स में रहते हैं जिनके साथ हमारे विचार मिलते हैं, और ये आकर्षण ही है जो एक व्यक्ति को साइंस की ओर, एक को कुकिंग की ओर, दूसरे को म्यूज़िक की ओर, किसी को रीडिंग की ओर, उसकी ओर लेकर जाता है। तो अट्रैक्शन इज़ फोर्स दैट ड्रो अस टू आवर फेवरेट थिंग। अट्रैक्शन वो फोर्स है जो हमें हमारी फेवरेट चीज़ों और प्लेसेस की तरफ लेकर जाती है। एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ लव, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ लव। थैंक यू फ्रेंड्स सुनने के लिए। ये फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, व्हाट इज़ द पावर, उसको मैंने आज हाफ कंप्लीट किया है। होप यू लाइक इट। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं इस बुक की जो समरी है वो बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करके आप सबके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।